बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। किसान भाइयों अस्सलाम वालेकुम। किसान भाइयों, आज मेरी वीडियो का मौजू है कपास के ज़रसा कीड़ों का मौसर कंट्रोल। इनमें कौन कौन से कीड़े हैं? दीमक, टोका, जंगीर, थ्रिप्स, इनके अंडे, बच्चे, कोया, बालक, मेज़बान पौधे, इन कीड़ों की अफज़ाइश, नस्ल का इनसार, नुकसान की मुआशी हद, इन कीड़ों की ज़िंदगी का दुरानिया, तर्ज़ नुकसान, ज़री तरीका इंसदाद। किसान भाइयों, इन सब सवालों का जवाब मैं इस वीडियो में आपको तफसील से दूंगा। आपने इस वीडियो को गौर से सुनना और देखना है ताकि कपास की फसल को इन नुकसानदेह कीड़ों को शुरू ही से कंट्रोल कर सकें। किसान भाइयों, कपास की फसल को मुख्तलिफ कीड़े शुरू से लेकर आखिर तक नुकसान पहुँचाते हैं, जिनका बर वक़्त तदारक बहुत ज़रूरी है। इस वक्त हमारे मुल्क में इस्तेमाल की जाने वाली कुल कीड़े मार ज़हरों का तकरीबन 56% सिर्फ कपास पर इस्तेमाल हो रहा है। अलबत्ता बीटी काटन आने से इसमें खातर ख्वाह कमी वाक़या हुई है। किसान भाइयों, जिस पर हमारा ज़मींदार खती रकम फ़ी एकड़ खर्च करता था, ज़मींदार हज़रात को चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा मुआशी फ़ायदा हासिल करने के लिए जो ही फसल में कीड़ों की तादाद नुकसान की मुआशी हद तक पहुँचे तो फ़ौरन किसी ज़राई माहिर से मशवरे से मुनासिब ज़हर का स्प्रे करें। किसान भाइयों, अगर एक ही जहर बार बार इस्तेमाल ना करें और बीज को बुआई से कबल हमेशा मुनासिब कीड़े मार जहर लगाएं, इस तरह फसल तकरीबन 1 माह तक रस चूसने वाले कीड़ों से महफूज रहेगी। किसान भाइयों, आज से तकरीबन 25 साल पहले कपास को कीड़े ज़्यादा नुकसान नहीं पहुँचाते थे। कपास की इकसाम की पैदावारी सलाहियत बहुत कम थी, लेकिन इन इकसाम में कीड़ों के खिलाफ क़ुव्वत मुदाफ़ियत ज़्यादा थी। ज़्यादा पैदावारी सलाहियत के हामिल इकसाम पर कीड़ों का हमला ज़्यादा होता था। और अब सूरत हाल ये है कि अगरचे काटन की बीटी किस्म के आने से कपास पर ज़री अद्वियात के स्प्रे की तादाद में कमी आई है, और एक वक्त ऐसा था कि ज़री अद्वियात के छिड़काव के बगैर कपास का उगना नामुमकिन हो गया था। कपास के ज़रसा कीड़ों की शिनाख्त और इनको ख़त्म करने के लिए मुख्तलिफ़ तरीक़े इस्तेमाल किए जाते हैं। किसान भाइयों, आज मैं दीमक पर बात करूँगा। ये कीड़ा कुनबे की तरह रहता है। इसके कुनबे में बादशाह, मलका, सिपाही और कारकुन होते हैं। फसलों का नुकसान सिर्फ कारकुन करते हैं, जिनकी रंगत हल्की पीली, सर बड़ा और जिसामत चौंटी से बड़ी होती है। किसान भाइयों, दीमक ज़मीन के अंदर पौधे की जड़ों को खाती है। ज़मीन के बहर तने के साथ मट्टी की गैलरी बनाकर अंदर से खाती है। फसल के उगने से लेकर बरसात के शुरू होने तक इस कीड़े का हमला भरपूर होता है। कपास के पौधों के अलावा ये कीड़ा कमाद, मिर्च, गंदम, मकई, ज्वार और दीगर फलीदार फसलों और सायादार दरख्तों पर भी रहता है। इनको नुकसान पहुँचाता है। ये कीड़ा खुश्क इलाके, खुश्क मौसम, नायाबाद खेत और जिस खेत में ऐसी देसी गोबर या सबज खाद का इस्तेमाल हो जो पूरी तरह गली सड़ी ना हो, ये ज़्यादा हमलावर होता है। किसान भाइयों, अब दूसरे नंबर पर है टोका। इस कीड़े का रंग मिटियाला, जिसे मजबूत तकोनुमा होता है। ये कीड़ा छोटे पौधों और इनके पत्तों को काट कर खाता है। कपास के अलावा ये कीड़ा मकई, ज्वार, गंदम, बाजरा और घास वगैरह को भी नुकसान पहुंचाता है। खेत में जड़ी बूटियाँ ज़्यादा हों और वट्टों और खालों में घास ज़्यादा हो तो इस कीड़े की अफज़ाइश ज़्यादा होती है और फसल पर हमले का इम्कान ज़्यादा होता है। जंगीर, ये 2 किस्म के होते हैं। रंगत में घरेलू टिड्डी जैसे, लेकिन जिसामत में कदरे छोटे और पतले होते हैं। रंगत में स्याह और जिसामत में घरेलू टिड्डी से तकरीबन 2 गुना बड़े होते हैं। ये कीड़े उगते हुए पौधे और इनके पत्तों को काट कर खाते हैं। दिन को ये कीड़े ज़मीन के अंदर दराड़ों में छुपे रहते हैं और रात को बाहर निकलकर फसल को नुकसान पहुँचाते हैं। सख्त और दराड़ों वाली ज़मीन जहाँ घास और जड़ी बूटियाँ ज़्यादा हों, ये कीड़ा ज़्यादा पाया जाता है। इस कीड़े का हमला फसल के उगाव के वक़्त ज़्यादा होता है। थ्रिप्स, तरक्की याफ्ता और दीगर ममालिक के मुकाबले हमारी कपास की फ़ी एकड़ पैदावार अभी भी बहुत कम है। बीटी कपास पर सूंडियों के हमले की कमी तो पाई गई है, लेकिन रस चूसने वाले कीड़ों ने इस अपनी माजगाह बना लिया है। किसान भाइयों, कपास की फसल से अच्छी पैदावार लेने के लिए फसल के इब्तदाई उठान को बेहतर बनाएं। फसल की कमज़ोर उठान में थ्रिप्स को बुनियादी अहमियत हासिल है। थ्रिप्स पौधे के ज़मीन से निकलते ही इस पर अपना वार शुरू कर देता है और कपास की फसल के आखिर तक रहता है। एक मुताद तखमीने के मुताबिक अगर इसका बर वक़्त तदारक ना किया जाए तो ये फसल की पैदावार में 50% तक कमी का बायस बनता है। किसान भाइयों, चनांचा फसल के इतने बड़े नुकसान से बचने के लिए इसकी पहचान
नुकसान पहुँचाने का वक़्त और इंसदाद तदबीर से पूरी वाकफियत ज़रूरी है। ताहम इस कीड़े का निज़ाम हयात दर्ज झैल है। इसके अंडे मादा पत्तों में छींट करके गुर्दे की शक्ल के बहुत छोटे छोटे अंडे देती है जो पीले रंग के होते हैं। एक मादा अमूमन अपनी ज़िंदगी के दौरान तकरीबन 100 अंडे देती है। अंडों से बच्चों के निकलने का इंसार दर्जा हरारत पर होता है। बच्चे हल्के भूरे रंग के और तकरीबन 1 मिलीमीटर लंबे होते हैं। इनकी शक्ल बालक कीड़े के मुशाबा होती है, लेकिन इसके पर नहीं होते। ये फसल को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचाते हैं। सबसे ज़्यादा तादाद में पौधों पर पाए जाते हैं। कोया थ्रिप्स में सूडियो प्यूपा बनता है जो छोटे और पीले रंग का होता है। कोए की हालत में यह कीड़ा ज़मीन के अंदर जमूदी कैफियत में रहता है। इससे 3 या 6 यौम में बालक कीड़े निकल आते हैं। बालक कीड़ा स्याह भूरे रंग का होता है। इसकी शक्ल सिलेंडर नुमा जीरे की तरह होती है। ये बड़ा फर्तीला कीड़ा है। मादा के अगले और पिछले पर झालरदार होते हैं, जबकि नर कीड़े के पर नहीं होते। ये मुल्क के हर ऐसे इलाके में पाया जाता है जहाँ पर कपास की काश्त होती है। किसान भाइयों, मेज़बान पौधे थ्रिप्स कपास के अलावा टमाटर, प्याज, अरंड, मिर्च, मूंगफली, बैंगन, आम, अमलतास, गोभी, तंबाकू और लहसुन को भी ज़्यादा नुकसान पहुँचाता है। किसान भाइयों, इसकी अफज़ाइश नस्ल का इन्सार दर्जा हरारत, हवा में नमी और मेज़बान पौधे पर होता है। अगर मौसम खुश्क हो तो इसकी आबादी हैरान कुन रफ्तार से बढ़ती है। इसका हमला फसल के उगाव के साथ ही शुरू होकर सितंबर-अक्टूबर के महीने में तक रहता है। अगर 8 या 10 बच्चे या बालक फ़ी पत्ता हों तो ज़हर आपाशी करें, लेकिन वाज़ेह रहे कि इब्तदाई अय्याम में कपास का पौधा इस तादाद का मुतहम्मल नहीं हो सकता। लिहाजा 4 से 6 पत्तों तक कपास की पेस्ट कोटिंग करते रहें और जो ही इस दौरान थ्रिप्स पौधे पर नज़र आए तो ज़री माहिरीन के मशवरे से स्प्रे करें। किसान भाइयों, पत्तों की निचली सतह पर मादा गुच्छों की सूरत में अंडे देती है। अंडों से बच्चे निकलने का इंसार मौसमी हालात पर होता है जो कई दिनों या कई हफ्तों तक चलता रहता है। अंडों से बच्चे निकलते ही पौधे के पत्तों को नुकसान पहुँचाना शुरू कर देते हैं। ये बच्चे खुराक हासिल करते रहते हैं और बढ़ते भी रहते हैं। बिलहाज मौसम 4 से 6 दिन तक ये बच्चे कोए में बदल जाते हैं। तकरीबन 1 से 6 दिन के बाद वहाँ से बालक निकल आते हैं। ये कीड़ा मौसम के मुताबिक से 12 से 21 दिनों में अपना दौरान ज़िंदगी मुकम्मल कर लेता है। बालक थ्रिप्स और इसके बच्चे दोनों अपने दाहिने पारों से पत्तों की निचली सतह को छीलते हैं और इसी तरह इससे जो रस रसता है इसे चूस लेते हैं। जिन हिस्सों में से रस ख़त्म हो जाता है वो इससे पहले सूख कर सब्ज़ से सफ़ेद और बाद में भूरे हो जाते हैं। पत्ते चौड़-मोड़ हो जाते हैं। पत्तों की निचली सतह पर चांदी की तरह सफ़ेद और चमकदार हो जाती है। कपास की बढ़ोतरी और फूल और टिंडे बुरी तरह मुतासर होते हैं। फसल बर वक्त तैयार नहीं होती। नौजीदा पत्तों को थ्रिप्स से ज़्यादा नुकसान पहुंचता है। खेत को हर किस्म की जड़ी बूटियों से साफ़ रखें। जहां कहीं कपास के साथ प्याज और लहसुन काश्त हो, इन पर थ्रिप्स को मुकम्मल कंट्रोल करें। फसल को खाद और पानी ज़रूरत से ज़्यादा ना दें। अनासर सगीरा का इस्तेमाल करें। फसल पर किसी भी किस्म का स्ट्रेस दबाव ना आने दें। किसान भाइयों, ज़हर पाशी हमेशा पेस्ट कोटिंग के बाद करें और पेस्ट कोटिंग हमेशा सुबह या शाम के वक्त करें। ज़हर पाशी हमेशा मौसम की सूरत हाल को जांचते हुए शाम के वक्त करें। ज़हर पाशी से पहले स्प्रे टैंक के अच्छे तरीके से जांच पड़ताल कर लें और आला क्वालिटी के हालों को न्यूज़ल इसका इंतखाब करें। बेहतर नताइज के लिए तेज़ हवा में स्प्रे करने से इज्तनाब करें। स्प्रे के लिए हमेशा साफ़ सुथरा पानी इस्तेमाल करें। ज़हर पाशी के बाद फसल को पानी लगा दें। हमेशा कीड़ों का मुआयना करके ज़हर पाशी करें, ना कि नुकसान को देखकर, क्योंकि नज़र आने वाले नुकसान से 4 से 5 दिन पहले का होता है। कपास के पहले 2 हफ्तों में फसल पर खुसूसी तवज्जो दें, क्योंकि इसी दौरान कपास का पौधा इस वक्त थ्रिप्स के हमले का मुतहम्मल नहीं होता। अगर कीड़ों का हमला नुकसान की मुआशी हद से बढ़ जाए और ज़हर पाशी करें। बुआई का मरहला, साफ़ सुथरा और सेहतमंद बीज इस्तेमाल करें। बुआई से पहले बीज को क्राउन या लांचर 70 WS से 5 से 10 ग्राम फ़ी किलोग्राम ज़राई माहिरीन के मशवरे से कोई दूसरा फफूंदी का ज़हर लगाकर काश्त करें, जिससे पौधे को रास चूसने वाले कीड़ों से इब्तदाई तहफ़्फ़ुज़ मिले और फसल की उठान बेहतर हो। फसल का इब्तदाई मरहला, ये फसल का बहुत ही नाजुक मरहला है। अच्छी पैदावार के लिए फसल को 4 से 6 पत्तों तक थ्रिप्स के हमले से महफूज रखें। अगर इसी दौरान फसल पर थ्रिप्स का हमला हो तो पहले स्प्रे अमीडा, क्राउन या लांचर 200 SL 250 मिलीलीटर फ़ी एकड़ या दूसरा स्प्रे अमीडा, असीटामैपड
250 ग्राम पर एकड़ स्प्रे करें। इन जहरों के अलावा भी ज़राई माहिरीन के मशवरे से किसी दीगर जहर का इंतखाब भी किया जा सकता है। किसान भाइयों, अगर खेत में लश्करी सूंडी और थ्रिप्स वगैरह को इकट्ठा कंट्रोल करना हो तो डेलीगेट 25 WG से 3 से 40 ग्राम फ़ी एकड़ स्प्रे करें। इसके अलावा अपने किसी मकामी ज़ायरीन के माहिर से मशवरा कर किसी इस मकसद के लिए दीगर ज़हरों का इंतखाब भी किया जा सकता है। किसान भाइयों, अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल किसान एंड को ज़रूर लाइक करें और सब्सक्राइब करें। अल्लाह ताला हम सब का हामी और नासर।